अगर वही डॉक्टर मुसलमान होता, एलजी तक, मोदी तक उसका पीछा करता। बात समझना, मैं आपको दिल की बात बता रहा हूं और यह हकीकत है। मैंने डॉक्टर मधु की बात की, मैंने कोई कमेटी बिठाई, मैंने उसमें एविडेंस लिखा है। अगर यही बात मुसलमान की होती, अभी तक सस्पेंड, टर्मिनेट, सब कुछ, मैंने मुंह भी नहीं खोला होता, उनने कार्रवाई कर दी होती। अरे मैं गधा नहीं हूं जो तुम्हारे ऐसे सर दबा के बैठो, नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है। अरे लोगों का खून पसीना है, लोगों की उम्मीदें हैं तुमसे। इन्होंने सारे ठेके लिए हैं, बस एक तो ठेकेदारी की है, दूसरा ठेके खोल के लोगों को शराब पिला रही, और कोई काम धंधा नहीं है इनको, एजुकेशन से कोई मतलब। और रही बात उमर अब्दुल्ला की, वो बेबस है, मैं जानता हूं, लेकिन बेबसी का मतलब ये नहीं कि आप खामोश रहेंगे। मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि मुर्दे को आप जिंदा कर लीजिए, ये तो मैंने नहीं कहा। मैंने तो ये नहीं कहा कि आपने किसी की जान ली, हो सकता है कि जाने भी गई, कहीं नेग्लिजेंस की वजह से हो जाता है, लेकिन वो एक अलग मामला है। आप तो वहां पर बैठने के लिए तैयार हो जाओ। मेरा यही है कि आज बेहतर हो, कल बेहतर हो, बस इसकी एक ख्वाहिश है, क्योंकि मेरा टेन्योर आज से शुरू है। किसके माशरे को बेहतर करो, मैंने सीओ को एक ही बात बोली है, रेशो मुझे चाहिए। जैसे स्टूडेंट्स कितने हैं, उस स्टूडेंट के हिसाब से आप मुझे टीचर्स की तैनाती करके देंगे पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अगर हो सकता है डिस्ट्रिक्ट, वरना मैंने कॉन्स्टिट्यूंसी में करना है। और अगर मुझे बच्चे कहीं कम होंगे, टीचर ज्यादा होंगे, मैं उस चीज को बर्दाश्त नहीं करूंगा। देखिए, मुझे ट्रांसपेरेंसी चाहिए, कौन कहाँ जाता है मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन मुझे माशरा बेहतर चाहिए, मुझे स्कूल बेहतर चाहिए, मुझे निजाम बेहतर चाहिए। और मैं वो काम नहीं करता हूँ जो ये बीजेपी वाले करते हैं। इनको बोलो ना, तुम भी कुछ करके दिखाते, कुछ करके दिखाते। जहां सड़क का ठेकेदार इनका अपना होगा, वहां निकालो बिल। जहां बिल्डिंग इनकी कमजोर होगी, उनका ठेकेदारों का निकालो बिल। यार, ये राजनीति ना मैंने की है और ना मैं करूंगा। मैं राजनीति को बदलने आया हूं। ये जो इनका तरीका है, इनको बोलो कि सुधर जाओ, वरना 5 साल के बाद तुम्हारा हशर क्या होगा आप अंदाजा नहीं कर सकते। आपने धर्म की बात की, तो जब आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में गए तो बीएमओ साहब सामने खड़े थे और आपने कहा कि यहाँ पर ये हिंदू मुसलमान चल रहा है, भाजपा हिंदुओं को सपोर्ट कर रही है, महराज मलिक किसको सपोर्ट कर रहे हैं? गुंदो के अंदर एक डॉक्टर है, उसको यहाँ इन्होंने डोडा में बिठाया है। 3 उसकी दवाइयों की दुकानें हैं। अगर वही डॉक्टर गुंदो में जाएगा, इलाज लोगों का होगा कि मेरा होगा? किसका होगा? लोगों का होगा ना। उसको क्यों नहीं उठा के लेके जा रहे? अगर वही डॉक्टर मुसलमान होता, एलजी तक, मोदी तक उसका पीछा करता। बात समझना, मैं आपको दिल की बात बता रहा हूं और यह हकीकत है। मुझे बताओ, उसको क्यों नहीं वहां भेजेंगे? गुंदो भेजने में क्या दिक्कत है? मुझे बताओ ना। अगर उसको भेजने में कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो मैं मान लूंगा। मैंने डॉक्टर मधु की बात की, मैंने कोई कमेटी बिठाई, मैंने उसमें एविडेंस लिखा है। अगर यही बात मुसलमान की होती, अभी तक सस्पेंड, टर्मिनेट, सब कुछ, मैंने मुंह भी नहीं खोला होता, उनने कार्रवाई कर दी होती। अगर यही बात इन लोगों को पता है कि एक डुप्लीकेट है, एक फ्रॉड है, डिग्री लेने के बाद। देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं, मैं कट्टर हूं, मैं इंसानियत के लिए हूं और मैं किसी को भी खड़ा कर सकता हूं। आपने देखा होगा, मैं जो बोलता हूं मैं तो वही करता हूं। लेकिन इन लोगों की नीयत क्या है? जाइए देखिए, गुंदो के अंदर, हॉस्टल के अंदर कौन लोग परेशान है। वही अगर बंदा गुंदो हॉस्टल में देगा, क्या वहां पर ये लोग नहीं बसते हैं? इनके वोटर नहीं है वहां पर? उनका इलाज नहीं होना चाहिए? मुझे बताओ ना आप। अगर जिस मैडम की मैंने बात की, नर्सिंग होम मुस्लिम का है? मैंने कितनी बार बोला उसको बंद करो, जबा खाने को? नहीं बोला। मैं बोलता नहीं ये मुसलमान का मत को, मैं कहता हूं चला कौन रही है? मधु। वो अगर गवर्नमेंट हॉस्टल में ड्यूटी देती, किसका इलाज होता? नहीं, मेरे मुसलमानों का, मेरे वोटरों का फायदा होता। किसका होता जी? आप मुझे बताओ। ये क्यों नहीं करेंगे यार काम? मैं बोल रहा हूं उसको जबा खाने को बंद करो। मधु को फिलहाल, वो उसकी डिग्री फ्रॉड है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एडमिनिस्ट्रेशन ने, ये कई सालों से इसकी वेरिफिकेशन चली है। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि इनका जहन उल्टा है। ये एक हिंदू को बचाने के लिए वो जो बाकी इनके वोटर हैं उनको दलदल में डाल रहे हैं, उनको जहन्नुम में डाल रहे हैं। अरे हॉस्टल के अंदर हर कोई जा रहा है और गरीब हर कोई है, लेकिन बस ये बोल रहे नहीं, हमने दिखाना है, ये हमारा है, इसको ये करना। अरे मुलाजिम को मत दिखाओ, मुलाजिम का कोई धर्म नहीं है, उसको धर्म से हटकर देखो, ताकि जो पीछे पुराना तबका है, वो जो पिछड़ा है, जो मर रहा है, उनको राहत मिले। ये खोपड़ी खोल दो, ये जहन बदलना पड़ेगा और ये बदलाव महराज लाएगा। जो मुलाजिम है उसे सिर्फ मुलाजिम की नजर से देखा जाए और उसे काम कराए। महराज मलिक वर्सेस डॉक्टर खूब चला और महराज मलिक के ऊपर तो एफआईआर भी हो गई। तो क्या लगता है कि इतनी सारी, अगर मेरी जानकारी सही है तो शायद 20 से ऊपर की एफआईआर हो चुकी है महराज मलिक के ऊपर। फर्स्ट इंफॉर्मेशन, और ये इनका तरीका रहता है। मैंने आपको एक ही बात बोली, सरकार और एडमिनिस्ट्रेटर, सुन लेना मेरी बात,
फिर से दोहरा रहा हूँ, ये लोग इसको मुहासबा करेंगे, इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। ये होते थे लोगों की बेहतरी के लिए। अब लोग बोल रहे हैं लोग ठीक अगर नहीं होंगे, हाँ इन्हें बेहतर करने के, लोगों को बेहतर करने। अब लोग बोल रहे हैं इन्हें ठीक करो, उल्टा फंसे हैं हम। अब इनको ठीक करना और इनके पास माने कानून। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नहीं, वो तो एक मुहावरा है, वो मुहावरे में जाई मत जाई, मैं हकीकत बोल रहा हूँ। अब लोग परेशान किससे हैं? एडमिनिस्ट्रेटर से। जैसे मैंने वो दुकान वाली बात बोली थी, याद है आपको? मैंने बोला जो डीसी के पास कलम है, वो डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए जो भी है, वो दुनिया में कहीं पे भी दुकानदारी नहीं मिलेगी। वो चीज आपको आइटम दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, वो उसकी दुकान से मिलेगा, वो एसडीएम की दुकान से मिलेगा, वो कहीं और के एसडीएम से नहीं मिलेगा। ये वो दुकानदार हैं जहां पर इनके पास हमारी आइटमें हैं, इनको उसकी, जैसे दुकान पे कोई सौदा लेना जाता है ना, उसको 10 रुपए देने वाला अगर छोटा बच्चा भी होगा ना, एक बुजुर्ग को उठ के खड़ा होना पड़ता है। अगर वो सोया होगा, 10 रुपए की कुल्फी उसको बच्चे को देनी है, क्योंकि वो उसको काम है। वही बात है, एक मुलाजिम को हमारे टैक्स का पैसा पहले ही जाता है, उसका पैसा हम ऑलरेडी दे चुके हैं। अब उस बंदे को उस दुकान से उस बंदे के लिए वो चीज दे देनी है। लेकिन वो उस चीज का रेट, जैसे जंग के माहौल में आटे की कीमत कितनी बढ़ी थी, ये जंग के माहौल से ज्यादा उन चीजों की कीमतें बढ़ा रहे हैं, हालांकि है हमारे लिए फ्री। महराज को बोलने की था, जैसे ऐवान के अंदर में गया, अरे महराज अगर सड़क पे होता तो कौन सुनता। जब मुझे लोगों ने ऐवान में भेजा, अभी फिर से असेंबली लगेगी, आप देखेंगे जो लोगों की बात होगी वो ऐवान में होगी। और जिस आवाज को दबाने के लिए पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी तामझाम, पूरी फौज, पूरी पार्टियां लगती थी, दबा देती थी इलाकों के अंदर, दबा देती थी गांवों के अंदर, दबा देती थी शहरों के अंदर, लेकिन वही आवाज बेबाकी से ऐवान के अंदर दुनिया के सामने महराज उठाएगा। इससे बढ़कर आपको क्या चाहिए और क्या ताकत चाहिए? अरे जो लोगों ने मुझे ताकत दी, उस ताकत का पूरा इस्तेमाल करूंगा। बात वही आती है कि कलम की ताकत अभी नहीं है मेरे पास, जिस कलम से मैं काम कर सकूं। अभी मुझे लिखनी है चिट्ठी, उसको मैंने 400 कुछ चिट्ठियां लिखी, आप देख लेना मेरा सिर। चिट्ठियां किसको लिखोगे आप? काम करने के लिए कोई तैयार नहीं। मैंने एनसी से समर्थन वापस लिया, पता है क्यों लिया? अरे सरकार में हर कोई बैठना चाहता है। यहाँ बीजेपी के लोग जानते हुए भी कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया, ना कुछ करेंगे, लेकिन फिर भी उन्हीं के साथ बैठे, फिर भी उन्हीं के साथ बैठे। मैं 9 महीने इसलिए छोड़ा, किसी ने कहा कि यार फिर क्यों नहीं छोड़ा था पहले? अरे पहले इसलिए छोड़ा, नई नई सरकार बनी थी, सोचा था कि अब कुछ अच्छा हो जाए। अब जब 6 महीने बीत गए, मैंने छोड़ा इसलिए उन लोगों को भी एहसास हो, एनसी के लोगों को, कि यार जमीनी सतह पर लोग हमसे परेशान हैं। मैंने ये कुर्बानी दी, मैं जानता हूं मेरी जाने से सरकार नहीं टूटेगी, लेकिन एक एहसास उन तक जाएगा, एक आवाज उन तक जाएगी कि यार वो आदमी क्यों छोड़ के चला गया। 6 महीने खत्म हो जाते हैं, अभी एस्टिमेट नहीं बने हैं, अभी टेंडर नहीं हुए, अभी जमीनी सतह पर काम नहीं हो रहे। इस साल का काम कौन बेबसी सी महसूस हो रही? मुझे नहीं, पूरे स्टेट के अंदर है वो। अगर मामला मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का होता, अगर मामला मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का होता तो महराज सह लेता। तो फिर सिर्फ महराज मलिक ही क्यों? बाकी विधायक कहाँ सोए हुए हैं? क्या बाकी विधायकों को ये नहीं लगता है? पार्टियां नाराज होंगी, बोलेंगी तो पार्टियां नाराज होंगी, आका नाराज होंगे। बोलने की हिम्मत थोड़ी ना है। पूछ लो जम्मू के नेताओं से, पूछो सीडीएफ का पैसा लगाया कहीं, पूछ लो। एक एमएलए बोले, एक एमएलए, अरे सीडीएफ फंड ही नहीं आया। हम तो उन्होंने नहीं लगाना है, ठीक है, मैं वही तो कह रहा हूं। यहां अगर खाली एनसी या महराज मलिक परेशान होता, मैं मान लेता। अरे उन लोगों को पूछो जिनको 28 सीटें मिली है, उनको बोलो एक सीडीएफ की चिट्ठी का काम कर